या तेजस्वी जी हों, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून मनाने जाते हैं, क्या करने जाते हैं। और मांझी जी हाल ही मून पर से हनी लेके लौटे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। हम पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक हुई। बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव हनीमून मनाने के लिए बिहार से बाहर रहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। एक बड़ा आरोप आपके नेता पर जीतन राम मांझी ने लगाया है, कहा है कि हनीमून मना रहे हैं वो। देखिए, बिहार की राजनीति में तेजस्वी जी एक बड़ा केंद्र है और मांझी जी हाल ही मून पर से हनी लेके लौटे हैं। तो दबाव की राजनीति भी करेंगे नीतीश जी पर, तो उसके लिए आधार चाहिए। तो आधार तेजस्वी जी ने साफ संकेत दिया था पहले ही राज्य गठन के बाद कि हम इनको खरमास तक सभी कामों करने की छूट देंगे, उसके बाद हम अपना धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे राज्य के विभिन्न कोनों में। तो मांझी जी ने जो दबाव की राजनीति शुरू की है, वे एमएलसी चाहिए उनको, मंत्रिमंडल भी जगह और चाहिए भी। तो मांझी जी ऐसा करते रहते हैं। मांझी जी अस्टेबल लीडर नहीं है, नीतीश जी को भी पता है, हर लोगों को पता है। पर मांझी जी सीनियर आदमी हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, इसलिए इनके बयानों को बड़ी गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद भी हार कर वो दिल्ली चले गए थे और अब विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद भी हार कर वो दिल्ली चले गए हैं। उनको पटना में रहना चाहिए, बिहार की राजनीति करनी है तो दिल्ली में रहने से कुछ नहीं होने वाला। बिहार की राजनीति तो कर ही रहे हैं। तेजस्वी जी के चेहरे पर हम आए ना, सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर में, इनको तो आभास होना चाहिए ना कि तेजस्वी जी जब बाहर जाते हैं, दिल्ली रहते हैं, तभी कई राज्यों के चुनाव होने हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी की बागडोर जब संभाल रहे हैं तो उसको भी देखना पड़ता है। फिर हम 14 के बाद निकलेंगे भी। तो मांझी जी दबाव की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और नीतीश जी को भी पता ही है ना, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो हटे थे तो क्या क्या बोल गए थे, तो सबको पता है। इसलिए मांझी जी के बयानों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि दबाव की राजनीति, लेकिन तेजस्वी यादव पर बयान देना और तो दूसरी तरफ नीतीश पर दबाव कैसे बनेगा सर इससे? तेजस्वी जी पर बयान दे दिया और मंत्री मांग रहे हैं, एमएलसी भी मांग रहे हैं, दोनों बात उन्होंने कह दी। तब दोनों बयानों को अब एक साथ जोड़ करके देखिए तो दबाव समझ में आएगा साफ साफ। इसलिए मांझी जी के बयानों को हम बहुत मानते हैं कि कुछ ही बोल सकते हैं और बोलने की आदत है थोड़ी उनकी, बोलते रहते हैं। एक और अहम मुद्दा उन्होंने उठाया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए। कहा कि अगर वक्त पड़ा तो इसको लेकर सड़कों पर आंदोलन भी करने को तैयार है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? सत्ता में मलाई भी खाएंगे और आंदोलन भी करेंगे, हास्यास्पद प्रतीत होता है। अगर आरक्षण की बात करते हैं, जिसकी वकालत तेजस्वी जी ने पहले ही कर दी है कि हमारी सरकार आई 3 क्षेत्रों में हम पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण देंगे, तो आरक्षण की बात या कमज़ोर तबकों को, चाहे किसी जाति के लोग हों, जिनका माली हालत ठीक नहीं है, उसके आलोक में उनको तो हम देंगे, उनको ज़रूरत के हिसाब से। पर अब दोनों बात आप एक साथ कैसे कर सकते हैं? अब सत्ता में अपने बेटा को भी रखिएगा, उसके बाद में कहिएगा एक मंत्री और पद चाहिए, एक एमएलसी भी चाहिए, तो 3 चीज़ नीतीश कुमार कितना सहन करेंगे, तो नीतीश कुमार जी को बताना पड़ेगा। तो तेजस्वी तो बहाना है, उनको नीतीश जी पर दबाव बनाना है। एक बैठक में अपने कार्यकर्ताओं से जीतन राम मांझी ने ये कहा कि 7 सीट अगर हमारे पास आ जाता तो सत्ता की जो चाबी है वो उनके पास आ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, वो 7 सीट इस संदर्भ में कर रहे हैं कि महागठबंधन टोटलिटी में 115 है, तो 7 आती तो चाबी रहती है उनके पास। इस आलोक में वो कह रहे हैं, संयोग से उनका उतना ही रहा। तो आज जो बयान दबाव की राजनीति कर रहे हैं, चाबी नहीं है तो दबाव दे रहे हैं। चलिए, ये थे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।